जय भीम साथियों, धौलपुर जिले के आंगई कस्बा में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की मीटिंग रखी गई, जिसमें 21 अगस्त को भारत बंद को लेकर बहुत ही बड़ी मीटिंग रखी गई, जिसमें SC ST OBC के लोग भी मौजूद रहे और कहा कि 21 अगस्त को हम संपूर्ण पूरे भारत को बंद करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से और भाई चंद्रशेखर आज़ाद को अपना आदर्श नेता मानते हुए हम भारत बंद करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। अपने हक अधिकार के लिए हम कभी भी चुप नहीं बैठने वाले। सुने क्या क्या बोले भीम आर्मी के लोग। चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी को लीड कर रहे हैं और उनकी सेना पहले प्रेम के साथ जो सत्य था सत्य के साथ सत्य, तो बाबा साहब की किताबें सूर्य कौन और दूसरे है जाति का विनाश। बहुत बड़ी खोज है किस तरह से जाति का विनाश हुआ। तो मेरा सिर्फ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ के शासक थे, प्रशासक थे, सब कुछ थे, लेकिन हमें बना दिया उन्होंने नीचे डाल दिया। और उसके बाद उन्होंने कई नारद विष्णु पता नहीं कौन कौन से पुराण लिख दिए, उनमें सब में वही कहानियाँ लिखी। उस कहानी को पढ़ते पढ़ते हमें भी ये लगा कि शायद यही सच होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबसे निकृष्टम लोग हैं, ये सबसे छोटी बुद्धि के कहो संचित लोग, ये वो लोग हैं। लेकिन हमें अब वैतरणी समाज बन चुका है, लेकिन हमें अपने हक का अधिकार। मैंने पहली बात इसलिए कही है अपने कि हम कौन हैं। तो हम सूर्यवंशी लोग, ये बाबा साहब ने लिखा है। आप पढ़िए, बहुत छोटी पुस्तक है, ज़्यादा बड़ी पुस्तक नहीं, लेकिन उन्होंने गागर में सागर भर दिया, यानी छोटी जगह में उन्होंने पूरी सारी बात कर दी। हम सिंधु घाटी सभ्यता आपने नाम सुना होगा। आज से 6000 वर्ष पहले इस देश में सिंधु घाटी सभ्यता थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नरकाना, ये बहुत सारी जगह थी जहाँ पर खुदाई में जो मिली है ना, जो खुदाई में जो है मतलब एक बहुत ही मतलब समृद्ध सभ्यता थी। मिलजुल के रहते थे उस समय भी, मतलब बड़ी बड़ी स्नानागार ये वो मतलब बहुत अच्छा कर रहे थे, नगरी सभ्यता। और इन्होंने आके जाबाज सिपाही, आज जो हमारी मीटिंग हो रही है, हम चाहते हैं हमारे लोगों में अभी कितना जोश है, जुनून है, कितनी हिम्मत है उनके अंदर, लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा है शायद आप आंदोलन क्या करेंगे, आंदोलन में कहाँ जा सकेंगे, अभी आप लोग घर से बाहर निकालने लायक नहीं। लेकिन साथियों, आज आपके गांव आंगई में मैं अपनी बात रखने से पहले शांति का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। बहुजन समाज में जन्मे संत रविदास जी महाराज, संत वाल्मीकि जी महाराज, संत कबीर साहब, बिरसा मुंडा, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, रामानायक, पेरियर स्वामी, तमाम ऐसे महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, वीरों में आला उदम जैसे वीर जो भावर घर को सर करने वाले, धनुधरों में एकलव्य जैसे धनुधर, और साथियों शहीदों में उधम सिंह जैसा शहीद, दुश्मन के घर में जाकर दुश्मन से बदला लेने का जज्बा रखने वाले।
साथियों। साथियों, युवा में जोश, मां बहन बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई का जज्बा पैदा करने वाले, हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले, अन्य अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना लोकसभा सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज मेरे साथ चल करके आए धौलपुर जिले के भीम आर्मी के जिला प्रभारी सम्मानीय सुरेश सरदार जी, भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष भाई मुकेश टाइगर वाल्मीकि जी, धौलपुर जिले के जिला सचिव और धौलपुर जिले के शहर अध्यक्ष भाई मनोज मौर्य जी, सम्मानीय हमारे जिले के संरक्षक सम्मानीय रामेश्वर मीणा जी और जगदीश रावत जी, और इस बसेड़ी विधानसभा के प्रभारी हमारे अब्दुल सैन डीलर साहब, आपके जाने पहचाने, और साथियों हमारे बसेड़ी विधानसभा के महासचिव भाई विक्रांत मीणा जी और आंगई के अध्यक्ष भाई बचन सिंह जी, सम्मानीय उपस्थित मंच पर सभी हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता और बहनों, नौजवान साथियों, आप सभी लोगों को भीम आर्मी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह इंदौरिया की तरफ से क्रांतिकारी भरा जय भीम साथी। जय भीम। ऐसे काम नहीं चलेगा साथियों। हम धौलपुर से चल करके यहाँ आपके गांव तक आए हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ ताकत और जज्बा होगा, इसलिए यहाँ तक हम पहुंचे हैं साथियों। लेकिन आप लोग तो गांव से यहाँ तक मेरजोम में आए, इतनी भी ताकत आप लोगों ने नहीं दिखाई साथियों। आप लोगों के से मैं कहना चाहूंगा साथियों कि नरम ने दिया है, न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी हमको दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है, वो अम्बेडकर ने दिया है साथियों। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो साथियों बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब इस देश का संविधान नहीं लिखते तो साथियों हम लोग आज इस तरह कुर्सियों पर बैठे नजर नहीं आते। हमारी माता बहनाएं इस तरह के वस्त्र पहने हुए नजर नहीं आती साथियों। ये किसकी देन है? किसकी देन है? तो साथियों आप लोग बाबा साहब के नाम में इतनी कंजूसी, ऐसा क्यों? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे समाज के लोगों, आप बाबा साहब का नाम अपनी जुबान से बोल नहीं लेते साथियों। जिनका कम होता है आप बाबा साहब का नाम तो अपनी जुबान से बोल लेते हैं। जिनके बाजुओं में एक बार प्यारा सा बाबा साहब का जयकारा लगाओ साथियों। जब पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर बाबा साहब के चाहने वाले लोग बैठे हुए साथियों। जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखो अब मेरे को लगा शायद आप लोग आंदोलन करने लायक हैं, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो क्षमता है कि साथियों कुछ भी कर सकते हैं। साथियों हम भीम आर्मी वाले चाहे तो पीएम सीएम की भी कुर्सी ला सकते हैं। अरे आप लोग तो इंसान हो साथियों, हम गधों से भी जय भीम बुला सकते हैं, हम गधों से भी जय भीम बुला सकते हैं। हम लोगों के अंदर जब तक हमारा सोया हुआ जुनून नहीं जागेगा तो साथियों हम कुछ भी नहीं कर सकते। साथियों जो जाग गया जुनून तो साथियों उसके सामने कोई टिक भी नहीं सकता। साथियों भीम आर्मी आप लोगों की वो ताकत है कि पूरे देश के अंदर अन्याय अत्याचार के खिलाफ आज पूरे बहुजन समाज की आवाज बुलंद करने का काम कर रही है साथी। आज एक ताकत हम लोगों के अंदर
भीड़ा जी ने बताया था साथी, वो ताकत है भारतीय संविधान की बदौलत। साथियों, अगर इस देश में भारतीय संविधान नहीं होता तो आज हम लोग MP, MLA, सांसद, सरपंच, वार्ड मेंबर साथियों कुछ भी नहीं बन पाते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज हम लोग भारतीय संविधान के आरक्षण की बदौलत हमारे SC, ST समाज के 131 सांसद पार्लियामेंट में बैठे हैं। लेकिन साथियों, उनके मुंह पर पट्टी लगी हुई है। आज पार्लियामेंट पर साथियों आरक्षण पर हल्ला बना है, लेकिन किसी के मुंह में इतनी जुबान नहीं है कि उस आरक्षण हमला बोलने वालों के खिलाफ विरोध करने की हिम्मत करे साथियों। लेकिन आज साथियों